हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं और इसके कुछ फार्मूलों के बारे में जानेंगे हम। जैसा कि पहले आपको जानना है कि भाई ये एक्स अक्ष क्या होता है ये, और ये वाई अक्ष क्या होता है। तो बच्चों, क्षैतिज दिशा में खींची गई रेखा को ही एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची गई रेखा को ही वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसके बाद बच्चों, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोट कहते हैं। दूसरा भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जानना है कि अगर ये वाला बीचों बाच में जो बिंदु होता है, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इसके बाद इस मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी प्लस होती हैं, और मूल बिंदु के बाईं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी माइनस की होती हैं। इसके बाद मूल बिंदु के ऊपर अगर जाएंगे तो सभी संख्याएं प्लस होती हैं, और मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो सारी संख्याएं माइनस की होती हैं। इसके बाद ये जानना है कि जो लिखा हुआ है निर्देशांक, इस निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश प्लस अंक। मतलब ये जो तुम्हारे एक्स अक्ष बने हुए हैं इनको ही निर्देश कहा जाता है, और इनके जो अंक होते हैं उनको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं जिसको ही निर्देशांक कहा जाता है। तो सबसे पहले कि निर्देशांक बनाने के लिए पहले मुझे एक ब्रैकेट के अंदर एक्स अक्ष की वैल्यू पहले, फिर कामा लगा के वाई अक्ष की वैल्यू लिखना पड़ता है। तो जैसा कि देखिए, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, और ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है बच्चों फोर्थ चतुर्थांश। तो पहले वाले चतुर्थांश में एक्स अक्ष की वैल्यू सारी प्लस है तो प्लस, वाई अक्ष की सारी वैल्यू क्या है, प्लस है। तो पहले वाले चतुर्थांश में जो निर्देशांक बनता है वो प्लस कामा प्लस बनता है। सेकेंड वाले में एक्स अक्ष पर माइनस है और वाई अक्ष पर क्या है, प्लस है। तो सेकेंड वाले चतुर्थांश के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस कामा प्लस। तीसरे वाले में आओ, एक्स अक्ष पर माइनस और वाई अक्ष पर भी माइनस। तो तीसरे वाले चतुर्थांश में जो कोऑर्डिनेट बनता है वो माइनस कामा माइनस बनता है। फोर्थ वाले में आओ, पहले एक्स अक्ष पर प्लस है और वाई अक्ष पर माइनस है, तो फोर्थ वाले जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो प्लस कामा माइनस बनते हैं। इतना बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा सेकंड पॉइंट, ये वाई अक्ष और बच्चों ये है एक्स अक्ष। तो अगर यहाँ से बात की जाए कि भाई जो बिंदु होते हैं वो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है तो वो होता है ए कामा जीरो। अगर वही ऋणात्मक डायरेक्शन में अगर है तो माइनस का ए कामा जीरो। वाई अक्ष की दिशा में अगर वाई अक्ष पर ही है तो जीरो कामा बी। वाई अक्ष के नीचे अगर हो माइनस की डायरेक्शन में, वाई अक्ष के ऊपर ही है तो क्या होगा, जीरो कामा माइनस बी। तो यहाँ से एक बात निकलती यहाँ पर है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है तो उसमें आगे कोई वैल्यू होगी, पीछे हमेशा जीरो होगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष के ऊपर है तो जीरो आगे होगा और वैल्यू हमेशा पीछे होगी। तो बच्चों दो पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। इसके बाद बच्चों देखिएगा तीसरा फार्मूला। जब दो बिंदु x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 दिए हों तो उनके बीच की दूरी, बच्चों बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, लगभग में सभी में यूज होने वाला है कि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है उसका फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरा इसमें बच्चों हम जितने फार्मूले पढ़ेंगे सभी के साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। जैसे 4 कामा 3 और 2 कामा 3 के बीच की दूरी बताओ। तो बच्चों पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1 यहाँ से आप देख लीजिए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमेशा होता है x2 y2। तो बेटा यहाँ से d बराबर बताओ क्या निकलेगा इन दोनों के बीच की दूरी वाला फार्मूला। x1 की वैल्यू 4 माइनस x2 इसकी वैल्यू 2 है,
प्लस y1 3 है माइनस y2 इसकी वैल्यू 3 है। तो बच्चों यहाँ से d बराबर होगा अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से d बराबर निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 0। तो यहाँ से d बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4 होगा। तो बच्चों d बराबर निकल के आएगा 2। तो आप बच्चों आपने ये सीख लिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एग्जाम्पल। इसके बाद देखिएगा अगला फार्मूला, जब तीन बिंदु x1 कामा y1 x2 कामा y2 और x3 कामा y3 दिए हों, तब सररेख का फार्मूला पूछे। तीन बिंदु दिए होंगे और पूछेगा कि बताइए क्या तीनों बिंदु सररेख है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट बनाना सीखिएगा। y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। यहाँ से इसका मैं एक कोड अपने मन से बनाया। देखिए 23 31 12, 23 31 12। देखिए पहले 23 है तो y2 y3, इसके बाद 31 है y3 y1, 12 है 1 और 2। तो बच्चों यहाँ से इसका फार्मूला क्या बन के निकला कि x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। चलो इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर इसमें कोई तीन बिंदु होंगे, अगर तीनों बिंदुओं की वैल्यू इसमें पुट कराएंगे, इसके बाद पुट कराने पर यदि आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु सररेख हैं। अगर 0 के बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे तीनों बिंदु सररेख नहीं है। जैसे लिखा हुआ 2 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 3। सिद्ध करिए क्या तीनों बिंदु ये सररेख हैं या नहीं है। चलो x1 y1 x2 y2 x3 y3, मतलब पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1 होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में x2 y2 होगा और तीसरे वाले ब्रैकेट में x3 और y3 होगा। चलो भाई पुट कराइए। तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस x2 की वैल्यू 4 है, y3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 3 है प्लस x3 की बच्चों वैल्यू क्या है 5 है, ब्रैकेट y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से 2 गुणे 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 2 1 कम 2 हो गया, 4 गुणे 0 प्लस माइनस माइनस 5 1 कम 5, 2 में से 5 घटाएंगे बच्चों माइनस का 3 आएगा। यहाँ से 0 आंसर हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु हमारे क्या हैं, असररेख हैं। जरा एक बार फार्मूला जो है उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों छाप लिया। चलो इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट फार्मूला बच्चों है, यदि दो बिंदु x1 कामा y1 दिए हों और x2 कामा y2 दिए हों, और पूछना क्या है, अगर पूछे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि भाई इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो देखिएगा इनके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 अपान में 2। ये बच्चों फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा बच्चों, एक बिंदु यहाँ पर 4 कामा 5 है और दूसरा वाला बिंदु बच्चों यहाँ पर 2 कामा 3 है। एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है। अब यहाँ पर पूछेगा कि इनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। एक बिंदु बीच में होगा कोई मध्य बिंदु,
तो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट में x1 y1, सेकेंड वाले ब्रैकेट में x2 y2। तो ज़रा बच्चों फार्मूला लगाइएगा कि दो बिंदु हैं और उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो बच्चों क्या फार्मूला होगा, x बराबर x1 की वैल्यू है 4 और प्लस x2 की वैल्यू है 2/2, कामा y बराबर y1 की वैल्यू है 5 और प्लस y2 की वैल्यू 3 है /2। तो यहाँ से भाई x बराबर क्या आएगा, 4 + 2 6/2, कामा y बराबर 5 और 3 8/2। जरा काटिएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8। बच्चों यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3,2। यही हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों आगे देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला। यदि तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिए हों, तब पूछना क्या है, तब यहाँ से पूछेगा वो केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक। तो बच्चों केंद्रक के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बच्चों इसका फार्मूला होता है x बराबर, इसका फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2 + x3 बटे में 3, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक है दो बिंदुओं का। तो x1 + x2 यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 से भाग हुआ, यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 से भाग होगा। y बराबर क्या होगा, y1 + y2 + y3/3। तो बच्चों ये सूत्र होता है जब तीन बिंदु दिए होंगे और पूछेगा कि केंद्रक के निर्देशांक क्या है। तो उसके लिए फार्मूला होगा x बराबर x1 + x2 + x3/3, y बराबर y1 + y2 + y3/3। चलो अच्छा, इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। हर फार्मूला पढ़ेंगे और उसके नीचे उसका एग्जाम्पल जरूर समझेंगे, जिससे हमारा बेस जो है स्ट्रांग हो सके। जैसे 2, 3, 4, 3 और 2, 2, ये तीन बिंदु हैं बेटा। इसके पूछेगा केंद्रक के निर्देशांक बताओ। चलो देखिएगा, हमने आपको बताया कि पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1, सेकेंड वाले ब्रैकेट में x2 y2 और तीसरे वाले ब्रैकेट में हमेशा x3 और y3 रहेगा। तो बच्चों फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है। x बराबर क्या होगा बच्चों, x1 की वैल्यू 2 है, प्लस x2 की वैल्यू 4 है, प्लस x3 की वैल्यू 2 है और अपान बच्चों क्या होगा, 3 होगा। कामा y बराबर क्या होगा, y1 की वैल्यू 3 है, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, प्लस y3 की वैल्यू 2 है और अपान में क्या होगा बच्चों, 3 होगा। तो चलो देखिए यहाँ से 4 2 6 और 6 2 8, 8/3 हो गया। कामा y बराबर 3 3 6 और 6 2 8, 8/3 हो गया। तो बच्चों यहाँ से जो केंद्रक के जो कोऑर्डिनेट आएंगे निर्देशांक बच्चों, वो आएंगे 8, 3 और फिर 8/3, 8/3। चलो भैया इसको प्रिंट कर लो। देखिए बच्चों, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, इसी में एक आता है चतुर्भुज। मतलब वहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे और कहेगा बताइए कि ये चतुर्भुज अगर है तो किस प्रकार का है, चतुर्भुज है या नहीं है। तो ज़रा पहले चतुर्भुज के बारे में देख लीजिएगा कि चतुर्भुज क्या होते हैं। मतलब कि ऐसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और वो बंद हुई होनी चाहिए। जैसे चतुर्भुज के तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन आपको केवल यहाँ पर 4 ही प्रकार पढ़ने हैं। जैसे पहला प्रकार बेटा हो गया आयत। आयत भी बच्चों एक चतुर्भुज ही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जो होता है 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बंद आकृति के रूप में होती हैं। दूसरा बच्चों होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बच्चों ये कुछ ऐसे बनता है। इसके बाद बच्चों होता है वर्ग। इसके बाद बच्चों होता है समचतुर्भुज। केवल चतुर्भुज में हमको केवल इतने ही भाग पढ़ने हैं बच्चों। समचतुर्भुज बिल्कुल पतंग के टाइप का होता है, काइट शेप। तो यहाँ पर इन चारों जो है चतुर्भुज में अंतर क्या होता है, तो पहले देख लीजिए। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी। यहाँ भी ए बी सी डी, ए बी सी डी
देखिएगा ये दोनों लगभग में जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा जो होती है इसके बराबर होगी। समांतर में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें जो अंतर होता है बच्चों, वो अंतर ये होता है कि इसमें अगर इसके जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कहूँ कि ए बी बराबर डी सी, सामान्य सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, बी सी बराबर ए डी बराबर होगा, लेकिन बच्चों लेकिन ए सी जो होगा वो बराबर किसके होगा, जो ए सी होगा वो बी डी के भी बराबर होगा। ये बच्चों आयत की प्रॉपर्टी है। आयत में क्या होता है, जो इसके विकर्ण होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समांतर में क्या होगा, इसकी कुछ तो प्रॉपर्टी सेम होगी कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो तो बराबर होंगे, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। लेकिन बच्चों इसमें जो अंतर होता है ये होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई बी डी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। केवल इतना अंतर होगा बच्चों इसमें आयत और समांतर चतुर्भुज में। इसके बाद में वर्ग में क्या होता है बच्चों, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए बी 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी शेष चारों भुजाएं क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में ए डी, ये बच्चों चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सेम टू सेम यहाँ भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर में ए डी। तो ये बच्चों सेम प्रॉपर्टी इसमें होती है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि इसके जो विकर्ण होते हैं बी डी और ए सी, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं, बी डी बराबर नहीं है ए सी की। उतार लो भाई।